दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपका यूट्यूब टीचर जिसका नाम है उमेश रांगल और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोशल ही सोशल। आज हम आपके लिए स्पेशली क्लास 10 एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1। बड़ा ही अच्छा पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो पेपर है टाइम अलॉटेड जो रहेगा 2 आवर्स है, 2 घंटे का है, 2 तासाचा है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो दिए रहेंगे 40 रहेंगे, 40। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे छोटा क्वेश्चन आता है। हमारे क्लास 10 के जितने भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें सबसे कम क्वेश्चन हमें कहां पर मिलेंगे? साइंस 1 में मिलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 में मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम जो पैटर्न देख रहे हैं, हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पे नंबर्स लिखे हैं, मगर एक क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले जब बोर्ड का पेपर आपके हाथ में आएगा, क्या रहेंगे? कुछ नोट्स रहेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे आपके लिए। इंस्ट्रक्शंस कैसे रहेंगे? ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मींस क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 3 is also compulsory and question number 4 is also compulsory. That's why it is given all questions are compulsory. सभी प्रश्न आवश्यक है। ये रहेगा द यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको खुद को कैलकुलेशन करना है। और वहां पर ये भी रहेगा द नंबर ऑफ द राइट इंडिकेट द टोटल मार्क्स, द नंबर ऑफ द राइट ऑफ द क्वेश्चंस आर इंडिकेट फुल मार्क्स। यहाँ पर ऑलरेडी हमने इंडिकेट करके लग रखा है रेड सर्कल में, फुल मार्क्स इंडिकेट करेंगे। वहां पर एक वहां पर भी दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए only first attempt will be evaluated and given credit। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा समझाना चाहिए अजून काय आहे तर इसको इजी में ऐसा दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का जब हम क्या करेंगे आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर नंबर फर्स्ट ए, ये हम दे देंगे हेडिंग। यहाँ पे ऐसा बोलता है कि सपोज पहला सब क्वेश्चन है, उसके 4 क्या रहेंगे? ऑप्शंस रहेंगे। आपको एरो देकर क्या करना है? जो सही आंसर है वो आंसर ब्रैकेट में लिख देना है। सेकंड का जो भी रहेगा वो ब्रैकेट में लिख देना है। इस प्रकार से सॉल्व करना है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन में ये भी दिया हुआ है कि ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड और उसी पर आपको क्रेडिट मिलेंगे। क्या होगा कि आपको मान लेते इसमें कंफ्यूजन है, आप दूसरे तीसरे चौथे पेज पर या पेपर खत्म होने के बाद में फिर से आपने लिख दिए, क्या लिख दिए? आंसर 1 का ये आपने क्या कर दिए? फर्स्ट का यहाँ पर जैसा कर दिए सी, सेकंड का आपने कर दिए ये। तो ऐसे समय में जो आपका जो कौन सा अटेम्प्ट हो जाएगा? सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा। ये सेकंड अटेम्प्ट आपका इवैल्यूएट नहीं होगा, इस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी करेंगे सही करेंगे। और कौन से अटेम्प्ट में करेंगे सर? फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे। कौन से अटेम्प्ट में करेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। फर्स्ट ए जो 5 सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे, पांचों के पांचों आपको करना है, मींस देयर इज नो इंटरनल चॉइस। इसके ऊपर मार्किंग कितने रहेंगी सर? इसके ऊपर मार्किंग रहेगी आपकी 5 मार्क्स की। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जो क्या रहेगा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर भी 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क के लिए रहेंगे, पांचों करना है आपको। यानी यहां पर भी आपको क्या नहीं है? इंटरनल चॉइस नहीं है, मगर यहां पर एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में पहला कुछ अलग टाइप का आएगा, दूसरा कुछ अलग टाइप का आएगा, तीसरा कुछ अलग टाइप का आएगा, चौथा कुछ अलग टाइप का आएगा, पांचवा कुछ अलग टाइप का आएगा। तो ये अलग अलग टाइप के कैसे आते हैं और कितने मार्क्स के लिए आएंगे सर? 1 मार्क के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी आएंगे। इनका ज्यादा आंसर आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, या कुछ वर्ड में लिखना है या तो सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पर कैसे आएंगे सर? क्वेश्चंस आ सकता है, जैसा पहले में आ गया समझ लो फाइंड ऑड वन आउट, ऐसा आ जाएगा। या तो सेकंड में आ जाएगा फाइंड द कोरिलेशन, ऐसा आ सकता है। या तो आपको ऐसा भी आ सकता है मैच द कॉलम,
मैच द कॉलम, नंबर 3 में आ गया मैच द कॉलम, या तो मैच द पेयर, ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। या तो कभी कभी ऐसा रहेगा स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका नाम लिखना है आपको, गिव द नेम्स। या तो फिर कभी कभी गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा भी आपको पूछ सकता है। कभी कभी छोटा सा आपको क्या आ जाएगा, फ्लो चार्ट भी आ सकता है। या कभी कभी छोटा सा एक डायग्राम देगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या इतने में से अगर कुछ भी नहीं आया, इतने में से अगर कुछ भी नहीं आया तो क्या होगा, दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसलिए बताया हूं क्योंकि आपने शोले मूवी देखे होंगे। शोले मूवी में वीरू कहां चढ़ जाता है, टैंक के ऊपर चढ़ जाता है, लोग जमा हो जाते हैं और लोगों को क्या बोलता है, मैं यहां से कूद के अपनी जान दे दूंगा, और ऐसा अगर हुआ तो गांव पर क्या आएगी, मुसीबतें आएगी। तो लोग क्या करते हैं, पूछते हैं अरे कौन कौन सी मुसीबतें आएगी, तो फिर वो बोलता है अकाल सूखा वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम भी आपको बता दिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आएंगे। ऑड वन आउट आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, कोरिलेशन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है, गिव द नेम्स आया तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो फ्लो चार्ट भी हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों में पांचों अलग अलग प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। तो इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, यही रहेगा, क्या रहेगा, गिव साइंटिफिक रीजन। जाहिर सी बात है, साइंस की बात कर रहे हैं तो रीजन भी कौन सा लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक रीजन लिखना पड़ेगा। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते तो कौन सा रीजन लिखना पड़ता, कमेंट्स करके बताइए कौन सा रीजन लिखना पड़ता, ज्योग्राफिकल रीजन लिखना पड़ता, बिल्कुल सही। तो हम बात कर रहे हैं साइंस की, तो हमें रीजन कौन सा लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक रीजन। यहाँ पर एनी टू आपको करना है, कितने में से, 3 में से करना है, कितने में से करना है, 3 में से करना है। सर मार्क्स कितने रहेंगे, 4 मार्क है, यानी 2 आपको करना है, 4 मार्क्स है। इसका मतलब ईच क्वेश्चन और ईच सब क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो भी लिखना क्या रहेगा, मस्ट रहेगा। या तो आप 1-2 फॉर्म में लिखिए, या तो फिर आप ABCD फॉर्म में लिखिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखना आपको मस्ट रहेगा। आपको एक चीज बता दूं कि साइंस वाले पेपर में पैराग्राफ वाला राइटिंग नहीं चलता। लंबे लंबे पैराग्राफ से पैराग्राफ आप आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलता। आपको मार्किंग अच्छी नहीं होगी, मार्किंग अच्छी नहीं होगी तो आप क्लास में टॉप नहीं करोगे, डिस्ट्रिक्ट में टॉप नहीं करोगे, बोर्ड में टॉप नहीं करेंगे, और अगर व्यवस्थित लिखेंगे तो टॉप करेंगे। दूसरे दिन आपका फोटो आएगा और आपको और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, अच्छे से लिखना है, सही आंसर लिखना है, बिल्कुल ही डरना नहीं है। हम हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। बस हमारा सोशल चैनल पर बने रहिए, आपके दोस्तों को भी बोलिए, उनको बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी नया हमारा टॉपिक आएगा सबसे पहले आपके पास में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये गिव साइंटिफिक रीजन की बात कर रहे थे। यहाँ पर एनी टू आएंगे, कितने में से आएंगे, 3 में से आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन में से आएगा और एक क्वेश्चन फिजिक्स पोर्शन में से आएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। जब भी हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वहां पर हम बायो की बात करते हैं या बायोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री बेस्ड रहेगा और एक क्वेश्चन फिजिक्स वाले पोर्शन से पूछेगा। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी की अगर बात करेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस करना है, यानी 3 कितने रहेंगे सर, 5 रहेंगे। कितने मार्क्स रहेंगे, टोटल 6 मार्क्स रहेंगे। इसका मतलब एक सब क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स रहेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दी है, यहाँ पर 2 मार्क के हिसाब से यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के क्या आएंगे,
प्रश्न आएंगे। वीरू के इसमें क्या आ रही थी, समस्याएं रही थी, अलग अलग प्रकार की समस्याएं रही थी। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में क्या आएंगी, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। सर कौन से टाइप के प्रश्न आएंगे, आप पूछिए ऑडियंस के जैसा, जैसे वो वीरू के गांव वाले जो पूछ रहे थे, तो हम बता देते आपको कैसे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या तो फिर लॉज या प्रिंसिपल लिखने के लिए आ सकते हैं, या तो राइट शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है ये, या तो फिर आपको केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए आ सकता है, या तो यहाँ पर भी फ्लो चार्ट आ सकता है, या तो फिर दो चीजें रहेंगी, उनको डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये वाला भी क्वेश्चंस आ सकता है, या तो किसी चीजों की प्रॉपर्टी लिखना है, यूजेस लिखना है, एडवांटेजेस लिखना है, या तो इफेक्ट लिखना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में आएंगे। 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे, 3 सब क्वेश्चन आपको करना है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर उनका सबसे ज्यादा मार्किंग वाला पेपर है, जहां पर 15 मार्क्स दिए हुए हैं। ये जो 15 मार्क्स है, ये 15 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सर, ये नहीं 5, कितने में से सर, आउट ऑफ 8, टोटल 8 सब प्रश्नों में से 5 सब प्रश्न आपको करना है। अब यहाँ पे जो आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा, जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में जो इन्हें 3 करना है, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आ रहे थे, 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि जो 4 जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो 8 में से 4 जो सब क्वेश्चंस रहेंगे वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से रहेंगे, और बाकी के बचे वाले जो 4 सब क्वेश्चंस रहेंगे वो फिजिक्स वाले पोर्शन से रहेंगे। अब यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, या अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। फिर से पूछिए वीडियो के गाँव वाला जैसे, कौन कौन प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो हम वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसा मान लेते हैं सजेस्ट रेमेडीज आर मेजर्स, ऐसा आ सकता है स्टेटमेंट का, या तो एक्सप्लेन द डायग्राम का डायग्राम भी रहेगी, वैसा आ सकता है, या तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या तो राइट लॉज आर राइट थ्योरीज, ऐसा भी आ सकता है, या तो फिर कंप्लीट द डायग्राम आ सकता है, कंप्लीट द टेबल आ सकता है, कंप्लीट द चार्ट आ सकता है, या और इसी प्रकार से अन्य भी प्रश्न आ सकते हैं। अब हमने जो इतने जो प्रश्न बोले, इतने प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। आप चाहे तो आपके नोटबुक में नोट करके रखिए, आप नोट्स जरूर बनाते होंगे, नोट करके रखिए। अगर नोट नहीं करना है कोई बात नहीं है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारा वीडियो को फिर से क्या कर देना, देख लेना, सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जहां पर 4 सब क्वेश्चंस फिजिक्स में से, 4 सब क्वेश्चंस कहां से आएंगे, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आएंगे। देन उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 का एसएससी बोर्ड का चौथा और आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जो रहेगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा एनी वन, इसका मतलब एनी वन ही है। कितने आएंगे सर, टोटल 2 आएंगे सर। और यहाँ पर भी जो दो क्वेश्चन आएंगे सर, ये कहां से पूछेगा, तो ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक पूछेगा केमिस्ट्री वाले पोर्शन से और दूसरा पूछेगा फिजिक्स वाले पोर्शन से। या तो पहला अगर पूछेगा फिजिक्स वाले पोर्शन से, तो दूसरा सब क्वेश्चन पूछ लेगा केमिस्ट्री वाले सब पोर्शन से। तो होप ये क्वेश्चन पेपर आपको समझा होगा। इस प्रकार से हमारा 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर उनका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। हम मार्क्स को क्या कर लेते हैं, टोटल मार्क्स को टैली कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। 5 + 5 10, 10 + 4 14, वेरी गुड। 14 + 6 20, 20 + 15 35। हाँ, आप कोई 35 भी बोल सकता है, कोई 35 भी बोल सकता है, और 35 + 5 40। तो ये आपका टोटल 40 मार्क का क्या हो गया, 40 मार्क का क्या हो गया, 40 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। हो सकता है कि बातों बातों में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गए होंगे। आप फटाफट क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप जहां पर भी पढ़ाई करते हो उस जगह रहे। अदरवाइज मोबाइल आपके हाथ में है, आप उससे भी कर सकते हैं। ले लीजिए इसका वीडियो, सॉरी फोटोग्राफ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।